गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि रात के बाद उस कुएं के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आया। बच्चे उससे दूर रहते और बड़े लोग उसका नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। राहुल शहर से अपने गांव छुट्टियां मनाने आया था। उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी। एक रात उसने दादी से कुएं की कहानी सुनी। दादी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि दादी, सालों पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ उस कुएं में कूद गई थी। तब से हर अमावस्या की रात बच्चे के रोने की आवाज आती है। राहुल ने हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास है। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। अमावस्या की रात आई। गांव में अजीब सन्नाटा था। राहुल का मन बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वह कुएं के पास जाकर सच्चाई देखेगा। रात के 12 बजे वह टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी उसे सच में बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था जैसे अंतहीन गहराई हो। मेरा बच्चा, लौटा दो, मेरा बच्चा है। राहुल पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा। एक पीली, सड़ी हुई औरत खड़ी थी, गोद में एक निर्जीव बच्चा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल चीख भी नहीं पाया। औरत ने कहा, जो सच जानना चाहता है वही यहाँ रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कुएं में गिरने लगा। गिरते समय उसने देखा, कुएं की दीवारों पर सैकड़ों चेहरे थे, सब फंसे हुए, सब चीख रहे थे। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। राहुल कहीं नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी, टूटी हुई। उस दिन के बाद से अमावस्या की रात बच्चे के रोने के साथ एक जवान लड़के की आवाज भी सुनाई देने लगी। और काला कुआं अब और भी ज्यादा भूखा था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।